बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ससुर मेरे साथ जफियाँ डालते हैं और फिर मेरी पिछली शर्मगाह सुरीन को हाथ भी लगाते हैं। बच्चे को पकड़ने के बहाने मेरे पास आते हैं, फिर बाज़ दफ़ा मेरे जिस्म के उस हिस्से को हाथ लगाते हैं जिनको मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती। नाज़रीन, मैं आपको सच्ची बातें बताता हूँ इस चैनल पर और कोशिश करता हूँ कि आपको गाइड करूँ मैं। ये बहन की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक आपको देने जा रही है। हुआ क्या, आखिर तक आप वीडियो को देखिएगा। मैं इस वाक़े को अपने अंदाज में बयान करता हूँ और फिर इसका हल भी आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। एक बहन मुझे कहती है, मौलाना साहिब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा, बहन आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है, आप वॉइस में बात करें। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन मुझे फ़ोन करती हैं, मैसेज करती हैं ना, तो टेक्स्ट करती हैं। मुझे आपकी आवाज़ सुनने का शौक़ नहीं है। टेक्स्ट के अंदर बाज़ दफ़ा वर्ड समझ नहीं आते। जब भी आप कोई मैसेज करें या करें, भाई हो या बहन हो, वो वॉइस में बात किया करें और हाल चाल मत पूछें, बस डायरेक्ट मैसेज कर दें 2 मिनट का, बस इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 2-3 मिनट का। फिर उसका जवाब मिल जाए तो फिर आगे अगला मैसेज करें आप लोग। ये आपके सामने रिक्वेस्ट है और आपसे दरख्वास्त भी है। क्या कहती है वो बहन कि मेरे ससुर मेरे पास आते हैं, फिर मेरे साथ बाहर तो मुझसे खूब लड़ाई करते हैं सबके सामने, लेकिन जब मैं अकेले कमरे में होती हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं और अलग अजीब अजीब किस्म के मेरे साथ हरकत करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि शायद ये मेरे बाप का दर्जे का है, तो मैं उससे कुछ नहीं कहती, ठीक है। लेकिन जब वो हद से बढ़ने लगा तो मैंने उसको टोका कि तुम क्या कर रहे हो। जब उसने मेरे सुरीन को हाथ लगाया, मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती। उसने कहा, खामोश, अपने शोहर को नहीं बताना तुमने। देखिए, ये हुर्मत मुसाहरत का मसला है, ये वाला बहुत सारी बहनों के साथ आजकल पेश आ जाता है ये। तो कहा चुप, शोहर को नहीं बताना। उस लड़की ने काफ़ी बर्दाश्त किया। जब ये मामला हद से बढ़ने लगा, और एक मज़े की बात, बल्कि गुस्से की बात आपको बताऊं मैं, वो बहन कहती कि जब वो मेरे पास आते हैं ना, तो जिस तरह अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं कि पता नहीं उनको क्या हो गया है। जैसे मतलब शहवत में होता है ना, शहवत में, तो शहवत में बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकालते, इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं वो। तो बोला साहिब, मैंने अपने शोहर को बताया। जब मैंने अपने शोहर को ये बात बताई ना, तो मेरे शोहर ने कहा तुम मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं तुम्हें घर से निकालता हूँ। देखिए भाई, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, सच्ची बात है। उसके बाप ने कुरान पाक उठा लिया। मौलाना साहिब, मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूँ, उस बंदे ने झूठा कुरान पाक उठाया है। आप यकीन माने, मैं आपको, मुसलमान आजकल के दौर के अंदर कसमें इतनी खाता है, कुरान पाक बात बात पर कुरान पाक को पकड़ लेता है। बंदा क्या करे यहाँ पर। अब आकर मौलाना साहिब, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वैसे मेरी दूसरी शादी थी और मैं अपने शोहर से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करे। क्या कसूर है मेरा इसके अंदर कि मैं क्या करूँ। मैं तो घर में आ चुकी हूँ, दूसरी शादी है इससे अब पति मैंने देखा। मैंने उनसे कहा कि मैंने देखो, अब ये देखना पड़ेगा कि बाज़ दफ़ा ये झूठ भी होता है, बाज़ दफ़ा औरतें इल्ज़ाम भी लगा देती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हकीकत भी होती है। भाई, अगर आपके साथ ये मामला पेश आ रहा है ना, कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप वीडियो बना लें। आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, क्या मुश्किल है, वीडियो बना लें और फिर दिखाएं कि देखें, ये देखें आपको क्या कर रहा है बंदा। ये जब सबको पता चल जाएगा, हो सकता है आपकी बात पर दम होगा, आपकी बात के अंदर ना आपके पास कोई दलाइल है, ना आपके पास कोई गवाह है, तो उनको कोई कैसे आप, अगर आप वाक़ई सच्ची है तो ये काम करें आप, ठीक है। तो अब जो ये मसला है, ये हुर्मत मुसाहरत का मसला है, निकाह टूट जाता है। सबसे पहले नंबर पर तो वो बहन कहती मैंने अलग घर का मुतालबा किया, उन्होंने मेरा अलग घर का मुतालबा, उसने कहा तो इसलिए अलग घर कह रही है, मेरे बाप पर अलग घर के लिए तो इल्ज़ाम लगा रही है।
تو بھائیو ایسا معاشرے میں چل رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کے پاس پیش آ گیا ہے، حرمت مصاہرت والا، سسر نے بہو کے ساتھ غلط کیا، چھو لیا، یا داماد نے ساس کو چھو لیا، ساس نے داماد کو چھو لیا، بہو اگر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اپنے قریبی دارالفتاح سے رابطہ کریں. آپ کے علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی قریب ضرور دارالفتاح ہو، کسی عالم کے پاس جائیں جو اچھا عالم ہو. ہر مسجد کا امام قاری مولوی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لیے کسی اچھے عالم کے پاس جائیں، اس کے ساتھ مشورہ کریں جا کر حرمت مصاہرت کا مسئلہ مجھے کیا کرنا ہے. اب اس بہن کے لیے حق یہ کہ جا کے پہلے فتویٰ لے جا کر اس کا نکاح باقی بھی ہے کہ نہیں باقی ہے. اصول آپ کو بتاتا ہوں، اگر مرد سسر شہوت سے بہو کو ہاتھ لگا دے اور اس کی گرمی اس نے محسوس کر لی ہے دونوں نے، تو اس صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ساس داماد کو، داماد ساس کو، یہ حرمت مصاہرت کے مسئلے. بعض باپ بیٹی کو ہاتھ لگا دیں، یہ مصاہرت کی کبھی ایک دفعہ نکاح ٹوٹ گیا دوبارہ نہیں قائم ہوتا یہ. اس لیے اب تھوڑے سے مسئلے کے اندر نرمی کی ہے فقہاء کرام نے، کیونکہ حالات کے وقت کے ساتھ مسائل بھی بدل جاتے ہیں. کچھ مختلف کرام کا فتویٰ الگ ہے، تو آپ جا کے قریب دارالفتاح سے رابطہ کیجیے. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم.